नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे। आज हम लोग बात करेंगे राम सेतु नहीं, नल सेतु के बारे में। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया था। एडम ब्रिज में नल सेतु, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई या पश्चिम लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS-1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और चित्र लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीपों के बीच उथली चट्टान की एक चेन है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक और जल डमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। राम सेतु पर कई शोध हुए। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनता और शोधकर्ता कुछ इसे 3500 साल पुराना बताते हैं और कुछ इसे आज से 7000 वर्ष पुराना बताते हैं। कुछ का मानना है कि यह 17 लाख वर्ष पुराना है। धनुषकोटी, इस सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में किया गया था। जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तब उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। इसमें समुद्र के देवता वरुण भी थे। वरुण से उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए रास्ता मांगा था। जब वरुण ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठाया। डरे हुए वरुण ने क्षमा याचना करते हुए बताया कि श्री राम की सेना में मौजूद नर और नील नाम के वानर जिस पत्थर पर उनका नाम लिखकर समुद्र में डाल देंगे वह तैर जाएगा और इस तरह श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार कर सकेगी। इसके बाद श्री राम की सेना ने लंका के रास्ते में पुल बनाया और लंका पर हमला कर विजय हासिल की। अमेरिका के साइंस चैनल ने तथ्यों के साथ ये दावा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसान ने बनाया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों को इस बात के परिणाम मिले हैं कि राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है और इसे बनने में महज 5 से 6 दिन का समय लगा है। इतिहासकारों के मुताबिक इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वह हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ऐसे पत्थरों को चुनकर ये पुल बनाया गया है। भगवान राम ने जहाँ धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। के विषय में यह कहता है, भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवती सीता के साथ वापस लौटने लगे, तब लंकापति विभीषण ने प्रार्थना की, प्रभु आपके द्वारा बना गया ये सेतु अगर बना रहा तो भविष्य में इस मार्ग से भारत के बलराजा मेरी लंका पर आक्रमण करेंगे। लंका नरेश विभीषण के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष की नोक से सेतु के स्थान को तोड़कर उस भाग को समुद्र में डुबो दिया। इससे उस स्थान का नाम धनुषकोटी हो गया। यह सेतु राम कथा की वास्तविकता का ऐतिहासिक परिणाम है। समुद्र में जलमग्न हो जाने पर भी राम सेतु का आध्यात्मिक प्रभाव नष्ट नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की कदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम सेतु से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यूपीए सरकार के वक्त 2005 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2500 करोड़ थी, जो कि अब 4000 करोड़ तक बढ़ गई है। इसके तहत बड़े जहाजों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल बनाए जाने थे।
इसके जरिए जहाजों के आने जाने में लगने वाला वक्त 30 घंटे तक कम हो जाएगा। इन चैनलों में से एक राम सेतु भी है, जहां से होकर गुजरना था। अभी श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई कम होने की वजह से जहाजों को लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।